दोस्तों, आपने इस धरती के सबसे विशालकाय जीव का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं। यह ब्लू व्हेल 90 से 100 फीट तक लंबी होती है और इसका वजन लगभग 190 टन या इससे ऊपर ही हो सकता है। यह एक बार में लगभग 4 से 6 टन खाना यानी छोटी मछलियाँ खा लेती है। कई बार इसका भोजन मनुष्य भी बन जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको समुद्र में तैराकी करते वक्त ब्लू व्हेल की बाकी जलीय जीवों की तरह मिलने लग जाए तो क्या होगा? अगर समुद्र में व्हेल की मात्रा बढ़ जाए, आप सुनकर ही डर गए होंगे कि इतना विशालकाय जीव अगर आपको कीट के मकोड़े की तरह समुद्र में मिलने लग जाए तो आपका क्या होगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर धरती पर ब्लू व्हेल की मात्रा आज की तुलना में ज़्यादा होती तो क्या होता। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बात करें ब्लू व्हेल के ठिकाने की तो समुद्र और हमारे वातावरण का ब्लू व्हेल से बहुत बड़ा संबंध है, जिसका पता लगाने में वैज्ञानिकों और लोगों ने बहुत देर कर दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज धरती पर ब्लू व्हेल आज की तुलना में ज़्यादा होती तो हमारी धरती कभी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार नहीं होती और ना ही धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में इतना इजाफा होता और ना ही समुद्र में इतना प्रदूषण होता। अगर आज यह भी बाकी जलीय जीवों की तरह धरती पर होती तो हम मनुष्य खुली और स्वच्छ हवा में सांस लेते। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों को इस विशालकाय समुद्र जीव के बारे में पता चला तो वो इसकी खूबियों के घायल हो गए थे। फिर उन्होंने इसका शिकार करना शुरू कर दिया और इसका यूज़ मांस खाने के लिए करने लगे। इससे काफ़ी मात्रा में मांस की कमी को पूरा किया जाने लगा। वैसे तो हर मछली का तेल फायदेमंद होता है, लेकिन इसके तेल का इस्तेमाल मशीनों और कमरों को रोशन करने के लिए किया जाने लगा। उनकी आंतों से इत्र बनाए जाने लगे और कार्टिलेज के कैसेट तथा छातों जैसी चीज़ों में मजबूती लाई जाने लगी। इससे व्यापार में बेधड़क मुनाफा हुआ और इनकी तस्करी भी बढ़ने लगी। समुद्र में इन मछलियों की संख्या में कमी आई और आखिरकार अब यह देखने को भी मिल जाए तो यह स्टार न्यूज़ बन जाती है। दोस्तों, इस मछलियों को मारने के पीछे वैज्ञानिकों ने उस टाइम कई तर्क भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह विशालकाय मछली सारे समुद्र को साफ कर देगी, इससे छोटी छोटी मछलियों का भी जीवन खतरे में है। लेकिन जब समुद्र में व्हेल मछलियों की कमी आई तो बाकी मछलियों की कई प्रजातियां अपने आप मरने लगी। उसका रीज़न था समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। बात करें इकोसिस्टम की तो इनके जाने के बाद पूरा सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि यह व्हेल ना सिर्फ छोटी मछलियों का भोजन बनाती थी बल्कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी इसी के कारण होती थी। यह हर साल वातावरण में करीब 1 लाख से 60,000 टन कार्बन को कम करती थी, जिससे समुद्र में प्रदूषण भी कम होता है और बाकी जलीय जीवों को भी साफ पानी मिलता है। इसके मल में आयरन और नाइट्रोजन जैसी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो समुद्र में छोटे छोटे पौधों के लिए खाद का काम करते हैं और यह पौधे छोटी छोटी मछलियों का भोजन बनते हैं। और जब ब्लू व्हेल समुद्र की ऊपरी सतह पर आती है तो अपने हाथ इन पौधों को भी साथ ले आती है, जिससे इन्हें प्राप्त सूरज की रोशनी मिलती है और फिर यह अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यह पौधे भी हमारे वातावरण को साफ रखने का काम करते हैं। कुल मिलाकर यह व्हेल मछली प्रकृति की अनमोल देन है। हमें चाहिए था कि हम इसके संरक्षण को बढ़ावा देते ताकि आज समुद्र की यह दशा देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, यह व्हेल मछली ना सिर्फ जिंदा रहते बल्कि मारने के बाद भी अपने द्वारा सूखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को धरती की सतह पर ले जाती और खाद का काम करती है। अगर धरती पे आज ब्लू व्हेल की मौजूदगी नहीं होती तो आज हम इतनी खुली हवा में सांस नहीं ले पाते और ना ही हमें साफ पानी मिल पाता। पर मनुष्य के अनुसार इसका इतना बड़ा योगदान अंश भर है। उसे आज भी यह लगता है कि अगर आज धरती पर ब्लू व्हेल होती तो कोई मनुष्य जिंदा नहीं बचता, वह सबको खा जाती और सब तबाह कर देती, जैसा कि आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो से मिली रोचक जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और साथ ही लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें।